आज के टाइम पर सबका सपना है कि कैमरे के आगे सबको दिखना है, सबको अपनी खुद की एक पहचान बनानी है। सबको लगता है कि रास्ता बड़ा आसान है, पर रियलिटी डायलॉग बोलूं और बात पलट दिया तो तभी शर्म आती थी, अरे इनके सामने क्या कर रहा हूँ मैं। अकेला था तो वो भनक नहीं लगी। Yes. और कीड़ा ऐसा है कि वो पता भी नहीं चलने देता तुम कर क्या रहे हो। हाँ। जो है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा। स्ट्रगल ऐसा कुछ रहता नहीं है यार। स्ट्रगल अब सब है ना अपने पास, सब है। 2 आँख है, 2 हाथ है, 2 पैर है, सब कुछ भी ऐसा डिफॉल्ट नहीं है। हाँ, सब दिया है ऊपर वाले ने। लाइक तो हम हार्ड वर्क कर सकते हैं। अनप्रोफेशनल लगे मैंने उनके सामने उनको क्या बोल दिया पता है, सर चाय पियो बिस्किट खाओ। सर बहुत मजा आया मेरे मन में था ऐसा बोल रहे थे, सर चाय पियो बिस्किट खाओ, अच्छा था बोला। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू SNK पॉडकास्ट पावर्ड बाय एलिवेट स्टूडियो। आपके अंदर वो फील कहाँ से आया कि आपको एक एक्टर बनना है, ये फील्ड में जाना है, या आपके फैमिली से कोई इसमें कुछ था? तो बेसिकली मैं कुछ स्कूल में था, लाइक 13-14 ईयर्स का जब मैं था, तभी मुझे ऐसा शौक था कि मैं एक्टिंग करूँ। लाइक कुछ भी, लाइक डायलॉग्स हो गया, फिल्म में देख लिया वो डायलॉग्स बोल दिया। Okay. या कोई कुछ बात किया आसपास में, कुछ फिल्म के रिगार्डिंग या एक्टिंग के रिगार्डिंग ऐसा कुछ बात किया तो वो मैं सुनता था। उसमें मेरे को डायरेक्टली इंटरेस्ट नहीं आने लगा है, स्लोली इंटरेस्ट आ गया। जैसे कि स्कूल में कुछ परफॉर्मेंस हो गए, वहाँ कर दिया, या फिर जो स्कूल में रिसेस होती थी वहाँ पे कुछ डायलॉग्स बोल दिए, कोई एक्टर को कॉपी करके उसके डायलॉग्स बोल दिए। ऐसा सब चलते आ रहा था। और सडनली एक दिन ऐसा आया था कि मैं ऐसे नॉर्मल डे जैसा डे था, मैं घर पे था और ऐसे ही अपना, हम जब अकेले होते हैं या कुछ ऐसे करते हैं ना कि अरे वाह, अरे वो डायलॉग बोल दिया, कुछ भी डायलॉग बोल दिया, तो वो हम लोग प्रैक्टिस करते थे एक्सप्रेशन की, डायलॉग्स की, आईने के सामने। हाँ, तो सब घर पे अकेले में करते तब अकेले में Okay. वो वहीं से तो इंटरेस्ट बनता है तो ये ना। सारे एक्टर्स मतलब घर पे पहले अकेले ही करते हैं? अभी सारों का पता नहीं, मेरा तो ऐसा था Okay. कि वो तब से वो कीड़ा पैदा होना स्टार्ट हो रहा था। Okay. थोड़ा बिल्डअप हो रहा था। तो कैसे फिल्म बैकग्राउंड से या ये सेम इंडस्ट्री से कोई घर पे वैसा है नहीं, और कोई पहचान में भी नहीं वैसा। Okay, मींस आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई कोई इंडस्ट्री में नहीं है, कोई भी नहीं, दूर तक कोई नहीं है। Wow. मेरा एक्टिंग कर रहा हूँ मेरे घर पे आईने के सामने, प्रैक्टिस चालू है, डायलॉग सेशन चालू है, और नाना जी ने मुझे देख लिया चुप कैसे? बाहर से। वो गर्मी होती थी, दोपहर की लाइट जाती थी, तो इसलिए वो बाहर बैठते थे चेयर लगा के। अच्छा। तो उन्होंने मुझे देख लिया हाँ। कि एक क्या कर रहा है क्या कर रहा है। तभी वो शर्म आती थी। उतने में वो सब हो गया। नाना जी ने पूछा कर क्या रहा है, तो उन्होंने डायरेक्टली नहीं पूछा, उन्होंने ऑब्जर्व कर रहे थे मेरे को थोड़े देर पहले से कि कर क्या रहा है। आईने के सामने आता है, राउंड मारता है, जोर से चिल्लाता है, वापस आके आईने के सामने आके करता है। तो मैं बोला कुछ नहीं, थोड़ा ऐसे ही वो अभी मूवी देखा या कार्टून देखा, कुछ भी देखा, तो वो थोड़ा बातचीत कर रहा था। एक्टिंग अच्छा है तेरा मतलब पकड़ लिया हाँ, उन्होंने। एक्टिंग अच्छा है तेरा। मैं बोला हाँ थैंक यू, हो सकता है, हाँ, पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं। तू ट्राई कर, एक्टिंग में। एक्टर बनने का ट्राई कर। तो मतलब उन्होंने Acting, वो हाँ, टैलेंट वो आपके अंदर पहचाना पहचाना और first। उन्होंने आपको बोला कि आप बोले ट्राई करो। हाँ, मतलब सब लोग बोलते थे स्कूल में, इवन फ्रेंड्स भी बोलते थे कि अरे एक्टिंग अच्छा करता है, या डायलॉग अच्छा बोलता है, या नाटक अच्छा कर ले रहा है तू। घर पे भी भाई बहन बोलते थे कि तू एक्टिंग अच्छा कर रहा है। वो बोलना मतलब और उसको सीरियसली लेना वो बहुत बड़ी वो बात बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो एज में सबको ऐसा लगता है कि बड़ा होके मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, इधर जाऊंगा, उधर जाऊंगा। मैच्योर एज नहीं होती। मैच्योर एज नहीं होता है, हम कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं। उस टाइम के बाद वो एक हल्का सा बूस्टर मिला, मैं भी, या बहुत अच्छा बूस्टर रहेगा वो मेरे लिए। तो मैंने वो स्टार्ट किया। वो वहां से एंटरटेनमेंट वाला कीड़ा थोड़ा ज्यादा बढ़ गया कि हम कुछ करने से सामने वाला हंस रहा है, बहुत अच्छा फील होता है ये। और सिप करे और कोई कुछ ना दे उस पर रिएक्शन, राइट, उस पे वो ये नहीं है, वो उतनी खुशी नहीं मिलती। बट अगर वो थोड़ा भी हंस दे, भले उसमें हम खुद की बेइज्जती करे
या कुछ ऐसा बोले जिससे वो खुश हो जाए। तो वो एक माहौल वैसा बनता था, और वो हमें भी एक खुशी मिलती है कि हम एज एन एंटरटेनर कर सकते हैं, किसी को एंटरटेन कर रहे हैं, राइट। तो वी फील प्राउड अरे कि हमारी वजह से कोई हंसा। ऐसा भी है ना, टैलेंट जग रहा है, हाँ ठीक है, लोग हंस रहे, इट मीन स्पार्क मिल गया है आपको, आपको एक थॉट आ गया है, आपका एक जर्नी स्टार्ट वहीं से हुआ है। तो आपके माइंड में कब ऐसा ख्याल आया कि अब मुझे इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए, फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग के लिए, या मैं कहीं ट्राई करूँ, या क्या वो कब आया आपके माइंड में? देखिए, हाँ, फैमिली ने सपोर्ट करना यही बड़ी चीज होती है फर्स्ट स्टेज में। एक्चुअली यही हमारी बोलते हैं कि यहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई, वहां से वो मेन सपोर्ट होता है ना। बाकी दुनिया जो बोले, सही बात है, जो दिखने में आएगा वो बोलेंगे, रियलिटी तो हमारी फैमिली और पास वाले लोग ही जानते हैं, 100%, राइट। तो वैसे मम्मी को बोला, मम्मी ने बोला कि तू 10th कर ले, उसके बाद तुझे जो करना है कर, और कोई कंडीशन नहीं कि 10th में इतना ही चाहिए एंड ऑल, ऐसा कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है कर। मतलब 10th कंप्लीट किया? 10th कंप्लीट किया मैंने, कॉलेज भी किया, मैं 11th भी किया, फिर 12th में मैंने हाफ में ड्रॉप आउट किया बिकॉज ऑफ रीजन। इट मीन्स कि देखो ऐसा होता है ना कि हम टोटल इंटरेस्ट कहीं और डाल रहे, पढ़ाई है, मैं एवरेज हूँ उसमें, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाता हूँ, समझता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं हो रहा है मेरे से पढ़ाई एंड ऑल, तो वो मैंने ड्रॉप आउट ही कर दिया, उससे ब्रेक ही ले लिया। 12th आपने नहीं किया? मुझे ऐसे लाइक क्रिएटिव वर्क्स हो गया, एक्टिविटीज हो गया, इसमें ज़्यादा रस है, तो मैंने ड्रॉप आउट कर दिया। और उस चीज़ से मेरे को थोड़ा भी ये नहीं होता, लाइक फर्क नहीं पड़ता। मेरे घर वालों को सबको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, और मेरे जो आसपास लोग हैं जिनके साथ मैं ये कर रहा हूँ उनको पता है मैं क्या कर रहा हूँ। आसपास भी वो फील्ड में से नहीं था नहीं ना कि किसको जाके आपका बैकग्राउंड नहीं था, तो आपको आइडिया कैसे लगेगा? मतलब ऐसा होगा कि जिसको कुछ पता ही नहीं तो वो स्टार्ट कैसे? बराबर। और मम्मी ने भी बोल दिया था कि तू ढूंढना स्टार्ट कर, हमारा सपोर्ट तो है, लाइक ऐसा सपोर्ट तो है, तो इसलिए बेसिकली वैसे स्टार्ट किया, फिर ढूंढना स्टार्ट कर दिया। बट उस फेज़ में वो थोड़ा जब फेज़ था, लाइक मैं कॉलेज कर रहा था या मैं ये सब ढूंढ रहा था, उसमें कुछ चीज़ें हुई, जैसे कि घर पे थोड़ा सा मनी इश्यूज हो गए। ओके, ठीक है, तो मेरे मम्मी ने कहा था कि कर ले, थोड़ा टाइम लेके कर ले। भाई ने भी कहा था कर ले, बट वो ऐसा था कि अभी मत कर, बाद में कर, अभी थोड़ा इश्यूज चल रहा है एक्टिंग क्लास को लेकर, ऐसा कुछ कि क्लास को लेके भी, बट तभी वो बताता हूँ मैं, बट वो थोड़ा आगे जाके हो गया, मनी इश्यूज चल रहे थे, तो इसलिए मैंने लाइक थोड़ा एक्टिव रहने के लिए या थोड़ा मनी का बैलेंस करने के लिए पेपर डालता था मैं, सुबह जाके न्यूज़पेपर डालता था, सुबह जल्दी जाके न्यूज़पेपर डालो। फिर और ये कब की बात है, लाइक ये एक्टिंग ढूंढने से पहले की। तो तभी मैं पेपर डाला था, कुछ 2-3 साल डाले हम लोगों ने पेपर, मेरा फ्रेंड था, दोनों जाते थे, ठीक है। तो वो एक बात, तभी टाइम पास मूवी आया था उसमें एक बात थी, आज तक जो पेपर डाला है वो बड़ा आदमी बन गया तो वो हर एक जहाँ पे भी मैं गया हूँ ना, वहाँ से मुझे वो एक छोटा सा मोटिवेशन या स्पार्क मिला है कि मुझे करना चाहिए और तू यही कर। ऐसा जो बच्चा मिरर के सामने पहले कुछ करता था और अब वो बच्चा पहले शूट पे गया, सो क्या वो एक जर्नी आपने वो की, और जब पहले शूट पे आप पहुंचे, जब सब देखा आफ्टर कोविड, तो क्या एक्सपीरियंस था वो शूट का? एक दिन पहले शूट का मेरे को फ़ोन आया कि तुझे ऐसा ऐसा शूट है, वहाँ जाना है। देन उस दिन शूट पे गया, वो सर मिले वहाँ पे, वो फर्स्ट मीटिंग था उन सर के साथ जिनका नाम है दीपेश सर। ओके, दीपेश, हाँ, वो सब हैंडल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं वहाँ पे पूरा हर शूट पे। तो उन्होंने मुझे वो शूट दिया था थ्रू क्लासेस। देन वहाँ उन्होंने मुझे बताया था, अभी बेसिकली शूट पे क्या कॉल टाइम रहता है, 6 डे शूट है और सुबह 6 बजे का। हाँ, डोंबिवली से बंदा जा रहा है बैंड्रा और वहाँ पे आसपास रहने वाले भी लोग लेट हो गए। तो उन्होंने मुझे कहाँ से आया, मतलब डोंबिवली। इतना जल्दी, टाइम 6 बजे का है, तू 25 मिनट जल्दी आया है। मैं बोला सर 5:30 बजे पहुँचे। 5:30 बजे।
बोला सर क्या हुआ, कुछ ऐसा रहता है क्या, नहीं आना चाहिए? बोला नहीं नहीं नहीं, उल्टा अच्छी बात है, लोग इससे आधा आधा घंटा एक एक घंटा लेट आते हैं, कोई कोई तो आता भी नहीं है, तू जल्दी आया, अच्छी बात है। बोला जल्दी जाएगा। यहाँ पे जल्दी आगे जाएगा। ठीक है, तो आगे बैठ बोले और लोग आ रहे थे। देन अच्छे कैसा से था, नर्वसनेस था? एक दिन पहले नर्वस था, जैसे पे वहां पे गया, वैनिटीज आ गई, बड़े बड़े ट्रक्स आ गए, लाइट आ रही है, कैमराज आ वो रहे सब हैं, देख के कैसा लग एक्टर्स रहा आ था? रहे हैं, जो कॉस्ट्यूम वो फीलिंग कॉस्ट्यूम क्या वाले, थी मतलब? वो तभी ऐसा ऐसा लग रहा था कि ये सबका आदत लगाना है, हाँ, कि ऐसा ऐसा भी होने वाला है लाइफ में, आगे जाके सब चीजें समझनी है। हाँ। अच्छा ये ट्रक में से ला रहे हैं, जो इको वैन होती है ना, उसमें ओ, से क्या आ रहा है? उसमें से कैमरास निकल रहे हैं, कैमरे बड़े बड़े। बाद में समझ ये सब देख के क्या मतलब, वो ऐसा लग रहा था सही जा रहा हूँ, नर्वस है, नर्वसनेस हो रहा था, कॉन्फिडेंट लग रहा था, कॉन्फिडेंस भाई सही भी लग जगह रहा आ था रहा हूँ। कि सही जा रहा हूँ। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, हाँ। सही सही जगह जा रहा हूँ करके। हाँ, हाँ, कि बड़े बड़े लाइट्स देख हाँ, लिए हाँ, वहाँ पे, जो टीवी में हम देखते, जो पर्दे पे देखते हैं ना, उससे बहुत अलग है वो सही बात है। दुनिया। और ये Like, पहली बार था अभी वो सॉन्ग रहेगा हार्डली 3-4 मिनट का, गया पूरा दिन, दिन में भी पूरे सॉन्ग का शूट नहीं हुआ, सही बात हुआ हमारा सिर्फ इंडोर वाला। ठीक है, तो फिर वहाँ पे वो सब समझ के लिया उस शूट पे, कितने बजे आना होता है, कितने देर पहले पहुँचना है, जाके फर्स्ट चीज क्या करनी है, नॉर्मल कपड़े करके कॉस्ट्यूम चेंज करो, अपना ये करो, मेकअप करो, साइन करना जाके है, साइन करो, तुम्हारी attendance अटेंडेंस देना है, ऑब्वियसली लगनी चाहिए। हाँ, हाँ, देन बेस अलग है, हाँ, सेट अलग है, हाँ, कुछ चीज़ों वर्ड समझ में आए, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या हाँ, बोलते हैं, हाँ। नए लोगों से मिले। वहाँ पे मेरे से एज में छोटे बच्चे, लाइक वो बच्चे, तभी मेरा एज लाइक कुछ रहेगा ना 19-20 कुछ रहेगा, लाइक 2022 की सॉरी 21 के आसपास की बात है, तो इट मीन्स मैं ऑफिस 19 या 20 ईयर्स का हूँगा। तो तभी वो लोग मुझे बोल रहे, और दिखने में मैं छोटा दिखता हूँ, भले मेरा एज कितना भी हो, मैं दिखने में 2-3 साल छोटा ही लगता हूँ। तो उधर मेरे को लिटरली आधार कार्ड दिखाना पड़ता था कि मेरा एज बड़ा है, तुम मेरे को ऐसा ये मत करो, छोटा छोटा मत बोलो, मैं समझता हूँ सब। ऐसा फर्स्ट था ना, तो कहा सबके साथ घुल मिल गया। शूट कैसे हुआ वो देखा, शूट में वो साइड के शॉट्स अलग, हमारे साइड के शॉट्स अलग, ऐसा सब चीज सीख लिया। उसके बाद उसके बाद कैसी रही फिर जर्नी? उसके बाद ना मुझे लगा कि अभी काम मिलते रहेगा, और मिला भी, कुछ साल 1.5 साल बहुत काम मिला। सेकंड प्रोजेक्ट क्या किया? सेकंड प्रोजेक्ट ना मैं इंदोरेश किया, कि वेब सीरीज किया। ओके। वो भी उन दिवेश सर ने ही दिया था, क्लास थ्रू ही था। ठीक है, तो क्लास के थ्रू आपको क्लास के थ्रू मिले, अभी तक जो भी प्रोजेक्ट्स मिले ना क्लास के थ्रू ही मिले हैं, या फिर क्लास के सर ने बताया रहेगा कि यहाँ यहाँ है, तू अप्लाई कर सकते हैं। ओके। तो आपके लाइफ में ऐसा मोमेंट आया जब आपने जब ये फील्ड ज्वाइन किया, तो स्टार्टिंग में एक रहता है ना कि अरे जीतेश अभी तो तू टीवी पे आएगा, बड़ा स्टार बन गया, ये वो थोड़ा सा रहता है ना, फ्रेंड्स और फैमिली का एक रिएक्शन होता है ना जब स्क्रीन पे क्या बंदा हुआ दिखता है। तो ये भी आप फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे कब आउट हुआ था? तो ना क्या हुआ था ना, मैं एक एडवर्टाइजमेंट किया नॉर्मली, फर्स्ट टाइम एडवर्टाइजमेंट था मेरा। वो एक बेटिंग ऐप था नॉर्मली, क्रिकेट का था। तो उसमें युवराज सिंह जो है उनके साथ वो एडवर्टाइजमेंट हुआ, नो डायलॉग नथिंग, फीचर कास्ट में था, बैठ के स्माइल देना था बस। वो एक्चुअल 3-4 एडवर्टाइजमेंट हम लोग ने शूट किए। सो आपका पहला वो मेरा फर्स्ट ब्रेक था जिसमें मैं प्रॉपरली दिखाऊं, जिसमें होल एक्सपीरियंस किया हूँ। वो एक्चुअली कैसा था, उस दिन भी शूट फुल डे किया। एक्चुअली वो सर आए एंड में, लाइक रात को आए, तो उनके साथ शूट मेरा रात को लगा। बट सुबह एक मेरे साथ सीन हुआ था, एक बाउंसर था बाउंसर था। तो मैं ना लाइक उन्होंने सब हो गया, कॉस्ट्यूम मेकअप वेकअप सब हो गया, तो मैं बैठा था एक जगह। हाँ, सर दोपहर में भी आए थे, और उनका दूसरा शूट सेम जगह पे रात को था, बट वो दोपहर में आए थे। तो ना मैं खाना खा रहा था, लाइक लंच कर रहा था, और सब लोग बोल रहे अरे युवराज सिंह आया, चलो देखने चलो। मैं बोला फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ बड़े एक्टर को। मैं रखा खाना, हाथ वाथ धोया, और 2 एंट्री था, एक मेन लोग को आने के लिए और एक बाकी क्रू और कास्ट को आने के लिए। तो मैं ना जाके देख रहा था,
बोरीवली में शूट हो रहा था पेट्रोल पंप के यहाँ, बंगलो जैसा था। मैं देख रहा हूँ अरे युवराज सिंह सच में रे, लोग आ रहे, उसके बाल बांध रहे, मेकअप करे, वो चले जा रहे, यहाँ पे बहुत बड़ा कैमरा लगा है, वो एक्शन कट बोल रहा है, मतलब सही है, ऐसा होता है लगता है मेन लीड के साथ। हाँ, तो मैं देख रहा हूँ, तो मेरे को क्यूरियोसिटी आ गई कि थोड़ा आगे जाके देख लूँ। तो मैं घुस रहा था साइड में से, तो मेरे को रोक लिया बाउंसर ने, किधर जा रहा है? मैं बोला अरे देखना है, सर आए ना। हाँ तो दूर से देखो, उनको डिस्टर्ब होता है। बोला ठीक है, वो रिस्पेक्ट करना चाहिए, अभी वो होता रहेगा किसी को। तो मैं बोला ठीक है। देन पता नहीं क्या हो गया उस रात में मेरे को अभी तभी वो आफ्टर कोविड ही शूट हुआ था। तो मैं गया, मेरे को अरे उन्होंने कैसा सेटअप किया था, घर का अंदर वाला सेटअप था, रात में शूट करे पर डे दिखा रहे ऐसा सब लाइटिंग्स एंड ऑल सब था। हाँ एनाकोंडा लगाया था, हवा के लिए एसी लगाया, लोगों को लगे एनाकोंडा वैसा नहीं, एनाकोंडा इट मींस वो पाइप रहता है जिससे ठंडा हवा आता है, तो वो लगाया था। तो और ये जो एडवर्टाइजमेंट था ना, ये बहुत अच्छा था। इनको ये आरडीपी प्रोडक्शन का, रमेश देव प्रोडक्शन, जो बहुत बड़ा प्रोडक्शंस है, बहुत बड़े प्रोडक्शंस में से गया था तभी। तो उन्होंने और ना वो डायरेक्टर सर के पास में जाके खड़ा था मैं, सर कैसा है, तो सर से बातचीत किया तो अच्छा है। उनको मेरा एक्टिंग भी बहुत अच्छा लगा उस दिन, पूरा दिन एक्टिव था मैं, ऐसा एक भी जगह नहीं आया ये किया। तो ना रात आ गई, रात में फिर से युवराज सिंह सर का शूटिंग लगने वाला था। तो पूरा रूम सैनिटाइज कर रहे थे, स्प्रे वे मार रहे थे, हमें चेक कर रहे थे। तो ना एक वहाँ पे लड़की थी, हाँ, देन एक लड़का और लड़की ऐसे चाहिए थे उन्हें, उनके बाजू में बैठने के लिए। और वो जिसके घर पे वो सर आ रहे, उनकी पूरी फैमिली ऑपोजिट खड़ी है उनके, बट हमारा शॉट लग रहा था, इसलिए ना उन्होंने मुझे बुलाया अंदर और बिठाया, और एक लड़के को बुलाया। तो बोलेंगे तुम यहाँ बैठो और सर के राइट में तुम बैठो। सर अभी तक आया नहीं, हमें पता भी नहीं कि कौन आने वाला है, सिर्फ बोल रहे थे युवराज सिंह आने वाला, बट पता नहीं युवराज सिंह आके यहीं बैठेगा क्या, पता नहीं ना। हमें बिठाया, बाद में एक जन बोला कोई, ए तू उठ, मेरे को उठाया, बोले बाहर जा। क्या हुआ सर, लड़की चाहिए। तो उठाया, लड़की को बिठाया, ठीक है, मेरे अब यार चांस गया, दिल दुखने लगा। फिर थोड़ी देर में उनको क्या हुआ पता नहीं, वापस मुझे बुला लिया। मैं फुल खुश वो बाउंसर, हाँ सुनो, तो मैं बैठा जाके, मैं खुश, हाँ लड़की तो वो साइड बीच में सर बैठने वाले थे। तो मैं देख रहा हूँ सब माहौल, अरे वाह मस्त है, अभी आके सर बैठेंगे, क्या फील होएगा, ठीक है। और एग्जैक्टली डायरेक्टर सर ने भी वही बोला था कि अगर सेलिब्रिटी बाजू में बैठ रहा है तो क्या रिएक्शन रहेगा, हंसना है बस, अगर तुम्हारे घर पे आ रहा है वो तो क्या रिएक्शन रहेगा। तो वैसा रिएक्शन था। तो मैं जाके बैठा, तो सर आए, वो सब आए, उनका भी सैनिटाइज हो गया, सब बैठे, और उनके साथ वो बाउंसर भी आ गया। उनको मैं ऐसा किया ऐसा करते हैं मेरे को, बैठ बोलते हैं अभी नहीं जगह, मेरे को बाजू में भेजो कभी 10 मिनट। तो वो सब एडवर्टाइजमेंट हो गया, फिर घर पे गया, सबको बताया, सब अरे वाह 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 कर रहे थे, घर वाले खुश हो गए। देन मैं कहीं और था, लाइक कुछ महीनों बाद मैं कहीं और था, डम्बिलो में नहीं था, मेरे मामा के इधर गया था। तो अचानक फेसबुक, और हमारे जो दोस्त है, हाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ के जो दोस्त हैं वहाँ पे उनका एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे। तो अचानक से एक व्हाट्सएप पे लिंक आ गया आपके एडवर्टाइजमेंट का। मेरा दोस्त बोलता है अरे वाह क्या खतरनाक काम किया है, एक डायरेक्ट युवराज सिंह के बाजू में। और मेरा वो पूरा सोसाइटी, पूरा जो जहाँ पे मैं चौल में रहता हूँ वहाँ पे सब ऐसे है क्रिकेट लवर्स है, और एकदम जो 6 बॉल में मार चुका है, हाँ। जो लेजेंड है उसके साथ तूने एडवर्टाइजमेंट किया, वो और हाइप हो गया, वो तभी का फर्स्ट हाइप हो गया मेरा, ठीक है। जो फोन नहीं कर रहे वो फोन करने लगे, दोस्त। मैं बोला वाह, अरे अच्छी बात है, ऐसा भी होता है। घर वालों का, हाँ, घर वाले खुश ना, घर वाले भी, दादा भाई और पापा भी मैच देखते हैं, और युवराज सिंह को कोई नहीं जानता, सब जानते, बाजू वाले, क्लास वाले, सब लोग को अच्छा लगा। आपका लाइफ में ऐसा कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट आया जो सारा चीज आपको रिवर्स हो गया? एक्चुअली उस बड़े से भी पहले एक
नॉर्मल, वो भी बड़ा ही है वैसे तो, वो भी बड़ा ही प्रोजेक्ट, अच्छा प्रोजेक्ट था। उसमें मैं भले कम दिखाई दिया रहूँगा, बट वो भी अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला प्रोजेक्ट था। एक वेब सीरीज थी आर्या पार, ओके, ठीक है, पहले आर्या पार उसका नाम था, देन जब वो रिलीज हुई आर पार नाम रखा गया। तो वहाँ पे ना उनका क्राइटेरिया ऐसा था शूट्स के रिगार्डिंग कि तुम्हें सुबह 4 बजे आना है। कहाँ शूट हो रहा लोकेशन था? पे बोरीवली में, बोरीवली नेशनल पार्क। 4 बजे सुबह 4 बजे आना है, ठीक है। और आप डोंबिवली रहते? मैं डोंबिवली रहता हूँ, डोंबिवली से बोरीवली, मतलब हाँ, एक नदी तो एक ये ऐसा एक बहुत दूर, यहाँ से दूसरा अलग ही जगह, हाँ, बहुत दूर है, हाँ, बहुत दूर है। नहीं जाना ऐसा नहीं है, पॉसिबल है, बट टाइम बहुत लगता है। और शूट्स तो पता है 12-12, 14-14 घंटा चलता है। तो बेसिकली तभी क्या होता है, तभी मैंने क्या किया था कि फर्स्ट डे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, तभी तो फर्स्ट डे जा रहा था। फर्स्ट डे में 4 बजे वहाँ पे पहुंचा, वहाँ से जंगल था इसलिए उनकी बस लेने आती थी। कैसे पहुंचे यहाँ से? यहाँ से मैं दादर का ट्रेन पकड़ता था डोंबिवली से, तभी सुबह ही गया था, लाइक इसलिए पहुंचा था। 3:30 बजे का पहला 3:30 का पहला ट्रेन पकड़ा यहाँ लेट ही से, पहुंचे रहे जो करजत से आता है। हाँ, फर्स्ट डे थोड़ा लेट ही है, उनका भी फर्स्ट डे था वो लोकेशन पे, इसलिए हम लोग कुछ तभी 4:30-5 बजे तक पहुंच गए थे। और 6 बजे का कॉल टाइम था, इसलिए वो हमें लेके जाते थे उनके बस में से। दादर जाओ, बोरीवली उतरो, बोरीवली से नेशनल पार्क कुछ 10 मिनट वॉकिंग है, तो वहाँ पे 3-4 दोस्त बने थे, तो उनके साथ जाता था। तो वहाँ पे पहुँचो, 6 बजे वहाँ पे जाओ, नाश्ता देते थे, साइन करो, नाश्ता करो, साइन करो, देन मेकअप के लिए बैठ जाओ। अब मेकअप थोड़ा हैवी, पूरे बॉडी पे अंबर पाउडर लगा देते थे, पूरे बॉडी पे अंबर पाउडर, हाँ, ओपन बॉडी था, हाँ, लाइक ट्राइबल बना दिया था। तभी मेरे बाल बड़े थे, तो बालों में भी ये भर के स्प्रे मारो ऐसे कि थोड़ा ऐसा भरा हुआ लगे। ओपन बॉडी, कुछ नहीं पहनाया था, सिर्फ हाफ पैंट बोलते थे, हाफ शॉर्ट्स, एंड उस पे एक गोनी रहता है ना, हाँ, चावल का गोनी रहता है, वो कपड़े वाला, वो वैसा वाला कॉस्ट्यूम था, वो पहना देते थे। नीचे अपना जो प्लाउड आता है ना, उसका चप्पल, और सुतल बांधा हुआ, वो सुतल से बांधने का चप्पल वो। और जंगल में टोटल शूट जंगल में, और हम पाउडर लगा देते मेकअप में, और स्प्रे ग्रीन कलर के स्प्रे से उनके पास ऐसे कुछ था, उस पे स्प्रे मार के वो टैटूज बना देते होल बॉडी पे, एंड चेहरे पे मेकअप करते थे, चेहरे पे पाउडर नहीं लगाते। सो ये कितना इरिटेटिंग होता था? बहुत इरिटेटिंग होता था। करते एज एन आर्टिस्ट फील मजा आता है एक्चुअल में करने में, बहुत मजा आता है। अरे वाह, अभी लोग आएंगे, हमें रेडी करेंगे, हमको रेडी होके सेट पे जाना है, एक्शन रोल होगा। सो ये सब आप तभी जूनियर आर्टिस्ट कर रहे थे? हाँ, जूनियर आर्टिस्ट कर रहे थे। ऑब्वियसली आपने जूनियर, मतलब जूनियर आर्टिस्ट पे आपने किया होगा। ऑब्वियसली जूनियर आर्टिस्ट से ही आपको समझ में आएगा। क्योंकि लोगों का ऐसा कंसेप्ट होता है कि अगर हम एक्टिंग के फील्ड में है तो जूनियर आर्टिस्ट मतलब सबसे बदनाम कैटेगरी होती है, मतलब जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है, वैल्यू नहीं है, आपको कचरे की, मतलब कचरे से भी बुरा आपको ट्रीट करते हैं। जूनियर आर्टिस्ट को एवरी सेट पे दे फेस बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, मतलब वॉशरूम्स नहीं, आपको खाना नहीं, कभी कभार तो पानी नहीं मिलता है, मतलब कोई फैसिलिटीज नहीं है, फैसिलिटीज थोड़ा कम। आई डोंट नो व्हाई, स्टिल आज भी होता है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों हो रहा है मुझे आज भी नहीं समझ में आता। आर्टिस्ट है, वो जूनियर हो सीनियर हो, सबका सेम रेस्पेक्ट, सब अपने अपने कामों में लगे पड़े हैं। बट आई डोंट नो रिस्पेक्ट वाइज उनको, इवन गर्ल्स को भी, नॉट इवन बॉयज, इवन ऐसा भी नहीं बोलता हूँ कि छोटे बड़े, सब आर्टिस्ट, मतलब कोई भी एज का हो। तो आपके साथ भी वही होता था? इतना हेवी फील कभी हुआ नहीं है, बट हुआ भी है, मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कुछ हुआ है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाता था। तो फिर आप ट्रैवल कैसे करते थे? जब 4-5 दिन आप बैक टू बैक शूट करते थे, तो आप सोते ट्रैवलिंग पे थोड़ा बहुत, बिकॉज 4 बजे का कॉल टाइम है, बंदा मान के चलो अगर नेशनल पार्क में आप शूट भी कर रहे हो तो 3:40 का तो पहला ट्रेन है, 20 मिनट में कैसा पहुंचेगा? मान के चलो 4 बजे पहुंच भी गए बोरीवली नेशनल पार्क, राइट, 4 से 4 शाम के 4, वहां से आप डोंबिवली आते थे, यू आर लाइक कि आराम से 8-9 तो बज ही जाता था। तो कब सोते थे, कब क्या, मतलब हाउ यू मैनेज फॉर दैट? ऐसे शेड्यूल बना था कि मैं सुबह, पहले दिन तो सुबह गया, नेक्स्ट डे जब आया
तो मैं घर पे कैसे सीन, रात को 12:30 बजे मुझे निकलना पड़ता था डब्ल्यूली को 12:30 का 4 बजे के कॉल टाइम के लिए आप रात को 12:30 को निकलते थे? ऑप्शन नहीं फॉर है, द लास्ट ट्रेन? ऑप्शन नहीं है। ओके। 3:40 का फर्स्ट ट्रेन है, 3:40 को निकलूँ के 20 मिनट में मैं नहीं पहुंच सकता, पॉसिबल ही नहीं है, इवन नॉट बाय रोड। तो मुझे निकलना पड़ता था 12:30 के ट्रेन को रात को। मैं 12:30 से निकलूँ तो कुछ 1 बजे तक दादर जाता था, 1 या 1:15 तक, देन वहाँ से 1:45 तक बोरीवली। तो आप मतलब बोरीवली पे सोते थे? हाँ हाँ, मतलब ऑप्शन नहीं था, 1:45 को वहाँ पहुँचो, 2 से 4 ट्रेन भी बंद, 4 बजे का कॉल टाइम, 4 को 10 मिनट पहले से। तो ऐसे कितने रातें काटी 5 दिन? बोरीवली? 5 दिन बोरीवली? 5 दिन बोरीवली को कुछ भी करके मेरे को घर पे से 12:30 को निकलना ही पड़ता था। घर वालों का क्या रिएक्शन? घर वालों का उनका ऑलरेडी सपोर्ट है तो वो ऐसे कुछ नहीं बोलते थे, और उससे पहले भी बहुत शूट किए तो उनको अंदाजा है कि क्या करता ये एक एक्टर की स्ट्रगल लाइफ है कि ट्रैवलिंग भी मतलब मैटर करता है। सेंट्रल लाइन में हाँ। बिलो थाने रहते हैं, हाँ, उनको ये स्ट्रगल है कि वहाँ ट्रैवल कैसे पहुंचे। हाँ। अगर इतना जल्दी शूट टाइम हो, लॉक करना है तो काफी डिफिकल्ट, मतलब ये स्ट्रगल काफी डिफिकल्ट है। और पॉसिबल है थोड़ा कलर लगाना और पूरा दिन, मतलब 3 घंटा नींद तो होती ही नहीं थी आपकी? नहीं, 3 घंटा तो इसमें ही जाए हमारा। शूट खत्म कितने बजे होता था? शूट फुल डे लाइक सुबह 6 से शाम को 7 बजता था। मतलब 8 बजे तक आप आउट होते थे? नहीं 7 नहीं, 6 को ही पैकअप होता था, 6 सवा 6 को। पर सीन ऐसा होता था कि वो एटलीस्ट मुझे मुंह धोना पड़ेगा, मैं फुल बॉडी नहीं ये कर सकता, मुंह धोना पड़ेगा मेरे को आधा घंटा, और प्लीज़ वो साइन कराओ आउट का, तो 7:30 बज जाते थे। तब मैं निकलूँ, तब मैं घर जाके 9 बजे आता था। तभी तो फास्ट एंड मिलता था आते। बट 9 बजे घर पहुंच के खाना खाओ, नहाओ निकलो, 10 बजे सो जाने का, 9:30 10 बजे सो, 11 बजे फिर से उठो, 1 ही घंटा सोता था। 11 बजे उठो, पैक करो, 11:30 को निकलो। ये सब में क्या ऐसा मोटिवेशन था जो आपको जगाए रखा कि नहीं मुझे करना है? एक मोटिवेशन। कीड़ा मैटर करता है, कि हमें वो करना ही है, दिखना है, करना है, लोग एंटरटेन हो रहे हैं, कुछ भी हो बट मुझे करना है। वो कुछ भी हो जाए, करना तो है। लाइक यही एक बचा है, लाइक वही पावर है, वही मोटिवेशन है, वही सब है। कि ये सब में स्ट्रगल क्या था एक्टिंग में अभी तक जो आपने जर्नी बताई जितनी? हाँ, इसमें स्ट्रगल पॉइंट क्या था सबसे ज़्यादा एज एन एक्टर? व्हाट यू स्ट्रगल? एक्चुअली स्ट्रगल ऐसा कुछ रहता नहीं है यार। स्ट्रगल अब सब है ना अपने पास, सब है, 2 आँख है, 2 हाथ है, 2 पैर है, सब कुछ भी ऐसा डिफ़ॉल्ट नहीं है। हाँ, सब दिया है ऊपर वाले ने, लाइक तो हम हार्ड वर्क कर सकते हैं। स्ट्रगल तो अलग चीज़ है ना, लाइक जिसको एक पैर नहीं है, जिसको कुछ दिखता नहीं है, उन लोग का स्ट्रगल हो गया, जब जिसको खाने पीने नहीं मिलता है। हाँ, अपने पास तो सब है, तो हम सिर्फ हार्ड वर्क कर सकते हैं, तो स्ट्रगल नहीं रख सकते। स्ट्रगल वर्ड सही नहीं है, हार्ड वर्क बोल सकते हैं हम। एक एक्टर को हमेशा खुद को मोटिवेट रखने के लिए, हाँ, आपको पता है कि आपके सराउंडिंग्स में सब गलत कर रहे हैं, कोई लेट आ रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई पान थूक रहा है, कोई किसी को हैरेस कर रहा है, कुछ भी। एज एन एक्टर आप वो सब चीज़ों को ना देखकर खुद को कैसा मोटिवेट करें और उस डायरेक्शन में काम करना, वो आपने कैसे फेस किया? क्योंकि आप फर्स्ट डे से तो ऐसे नहीं थे कि यार मैं बहुत बड़ा कुछ हूँ, यू स्टार्टेड लाइक जीरो। तो वो जीरो से वो जर्नी में जब आप फॉलो थे, हाँ, तो क्या आपको एक मोटिवेशन था कि यार नहीं करना है? एक्चुअल में ना मतलब ये सब अलग कैसे रहे? ये जो एक्टर्स है हम, जो हार्ड वर्किंग एक्टर्स है, वो उनका जर्नी है जीरो से ही स्टार्ट होने वाला है। अगर टॉप पे जाना है बिल्डिंग के तो सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा हमें। और जो ऑलरेडी स्टार किड्स है या नेपोटिज्म हम बोलते हैं, जिनका गॉडफादर ऑलरेडी है, उनके लिए एलिवेटर बना है ना वो डायरेक्ट जा सकते हैं, उनका जर्नी डायरेक्ट बटन दबाओ आएगा, घुसना है, जाके जाना है। हमें हर एक सीढ़ी चढ़ के जाना, बीच में कोई आ गया तो गिरना भी है, फिर से उठ के चढ़ना भी है। तो आपको क्या लगता है कि टैलेंट वर्सेस कॉन्टेक्ट्स ये ज़्यादा काम होता है?
एक्चुअली दोनों वर्क कर सकता है कि टैलेंट देखो, हो अगर- तो ज़्यादा आप आगे जाओ, या आपके पर्सनल कॉन्टेक्ट से तो ज़्यादा आगे जाओ? मैं बोलता हूँ ना, टैलेंट से जा सकते, ओके। टैलेंट से जा सकते। अगर टैलेंट और कॉन्टैक्ट दोनों है तो और आगे जा सकते हैं। कॉन्टैक्ट है, टैलेंट नहीं है, करने वाला भी मजबूरी में करेगा काम आपके साथ, मीन्स बिकॉज ऑफ सही कॉन्टैक्ट। बात है। बट अगर टैलेंट भी है, कॉन्टेक्ट कॉन्टैक्ट्स भी है, इवन कॉन्टैक्ट कम है बट टैलेंट बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं लेट तो लेट, बट जो आगे जाओगे ना वो पूरा ऊपर जाओगे। शॉर्ट सक्सेस शॉर्ट सक्सेस नहीं होगा, नहीं होगा, लॉन्ग सक्सेस। लॉन्ग सक्सेस कॉन्टैक्ट के थ्रू जाओगे। एज अ एक्टर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्टर पे। आप सीखो, समझो हाँ, व्हाट इज सीखो, एक्टिंग, समझो व्हाट इज एक्टिंग। कैरेक्टर मिलने के बाद कॉन्टैक्ट के थ्रू मिले या हम खुद जाके मिले, क्योंकि एक्टिंग मींस खाली डायलॉग बोलना नहीं है, वो कैरेक्टर जीना है तुम लोग को, और उसका उतना लेवल का परफॉर्मेंस देना है। एक्टर पे भरोसा कौन करता है? प्रोड्यूसर को भरोसा करना पड़ता है, डायरेक्टर को भरोसा करना पड़ता है, पूरे क्रू को, पूरे मेकर्स को भरोसा करना पड़ता है एक्टर पे। और एक्टर को आपको भी उतना बिलीव करके देना पड़ता है कि तू चूज हुआ है, इट मीन्स नॉट तू कॉन्टैक्ट के थ्रू चूज हुआ है, कॉन्टैक्ट के थ्रू तू आया, टैलेंट तेरे में है इसलिए तू है, अभी तू, तेरे साथ हम काम कर रहे हैं, तू आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो वो ऐसा एक सर्कल बन जाता है कि सब अगर तेरे में है ना, तब जाके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट होगी। तू टैलेंट में भी अच्छा है, तू कैरेक्टर से अच्छे से निभा रहा है, कॉन्टैक्ट्स भी अच्छे हैं, फिल्म की प्रमोशन या कोई भी प्रोजेक्ट्स की प्रमोशन से अच्छे हो रहे, डायरेक्टर ने भी उतना एफर्ट्स दिए, प्रोड्यूसर ने, होल मेकर्स ने उतना अच्छा एफर्ट्स दिए, तो तेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैमरे के सामने तू दिख रहा है, एज ए एक्टर तू दिख रहा है, वो डायरेक्टर तो तेरे को समझा रहा है, तू कितना समझ रहा है, राइट, वो भी तुझे समझना चाहिए। तो वो सब खेल है पूरे टीम का, एज ए एक्टर तुम क्या कर रहे हो उसका। तो टैलेंट होना बहुत जरूरी है। ओके। विदाउट टैलेंट तो कॉन्टैक्ट्स भी कुछ काम के नहीं। सही बात है। सो एक्टिंग में आप अभी इतना साल से हो, एक्टर हो, सो क्या चेंजेस हुए आपकी लाइफ में, कुछ शॉर्ट में आप बताना चाहेंगे? जैसे कि मैंने बोला कि पढ़ाई से ड्रॉप आउट हुआ था, देन ये फील्ड में आने वाला था, किसी को पता नहीं था। तो जिनको पता नहीं था, जब मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, तब उनको जब पता चला, खुद से देखे, उनका बिहेवियर चेंज हो गया। ऑब्वियसली क्यों नहीं होगा। ओके। तो अरे वाह अच्छा कर रहा है, अरे अच्छा कर रहा है, कितना मिलता है। हाँ। मैं ये सब का बात नहीं करूँगा, अच्छा लगा आपको, चलो अच्छा है, ऐसी बात है। ये सब कभी ऐसा कोई पॉइंट जहाँ पे स्ट्रेस, प्रेशर बहुत बढ़ गया हो कि एक्टिंग में अब क्या करूँ, ऐसा कभी कोई ओनली एक्टिंग को लेके ना, आप एक स्टेज पे हो और अकेले खड़े हो, समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा आगे, एक्टिंग को लेकर, लाइक परफॉर्म करने से पहले कभी भी जब काम नहीं मिलता? नहीं होता है, काम नहीं होता तो होता ही है, ऑब्वियसली होता है, क्योंकि हमारी चाह है वो करना ना। तो बार बार रिजेक्शन से ऐसा होता है, या बेसिकली ये एक एक्टिविटी है, इसको रोज प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सही बात। कभी कभी एक सेम चीज़ करके हम थोड़े से डाउन हो जाते हैं, तो कहीं घूमने चले जाए, या मतलब मेरा एक्टिंग का कीड़ा जिंदा रहना चाहिए। मेरा एक एडवाइस रहेगा, लाइक कि तुम जो सीख रहे हो, जिससे तुम प्यार करते हो, वो एंड तक करना। वो तुम्हें रिटर्न में कितना दे वो ज़रूरी नहीं है, मिलेगा इतना कंफर्म है, बट तुम करते रहो। और अगर बोर हो जाओ तो ब्रेक लो, कहीं जाओ, थोड़ा फ्रेश होके माइंड फ्रेश करके आओ, एंड रिटर्न बैक टू द वर्क। ऐसे आना है। लाइक वो नहीं होना चाहिए कि नहीं हो रहा है, मेरे से छोड़ो, कुछ और ढूंढो। मैं सब बोलते हैं कि एक्टिंग में ऑप्शन भी होना चाहिए ना, ये नहीं हो रहा तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। देखो, थोड़ा हार्डवर्क के टाइम जब होता है तो कुछ ना कुछ मल्टीपल जॉब या मल्टीपल काम करना ही पड़ता है, नो डाउट्स, जब तक बड़े नहीं बन जाते। पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रायोरिटी एवरी टाइम तुम्हारा वो गोल है वो रखना चाहिए। जिस दिन तुम लोग ने ऑप्शन रखा दूसरा,
तो आपका माइंडसेट डाइवर्ट होता है, 50 है, ये नहीं तो ये कर लेंगे, ये नहीं तो वो कर लेंगे। अगर तुम्हारा है विजन कि यही करना है, भले इसके साथ मैं कुछ और करके फिर यही करूँ, बट विजन सेम होना चाहिए, क्योंकि तुम एक साथ 2-3 जगह नहीं जा सकते। एक ही जगह जा सकते हो, बीच में वो मिल सकता है तुम्हें, वो तब तक के लिए करो, आगे बढ़ते फोकस होना जरूरी है फॉर द एक्टर्स। सो अब थोड़ा सा मेन पार्ट पे आते हैं। यस, सो आई वांट कि आप हमारी ऑडियंस को बताओ, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट क्या था, क्या हुआ, कैसे मिला, फन मोमेंट्स, अरे कोई एग्रेसिव मोमेंट क्या था? नहीं, क्या होता है कि ऐसा एक टाइम आना ही था, और इसके लिए मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा लकी मानता हूँ इसके लिए, जो भगवान ने वो करके दिया सब, जो है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वाओ। वर्ल्ड की बोलो या इंडिया की बोलो, नंबर 1 सीरियल तो रहेगी, वॉचेबल है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। खाते समय तो तारक मेहता, खाते मैं भी देखता था, खाते समय और एक खाते समय और वही है मतलब। हाँ। तो अभी हम क्या ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकते हैं, कब जाएंगे, कब मिलेगा, या वो रहता भी नहीं कि हम यहाँ जा सकते हैं। हाँ। तो एक कॉल आया मेरे को एक रात, ये 14 जनवरी को रात में फ़ोन आया मेरे को, 2024 में 14 जनवरी नहीं, सॉरी 14 मार्च को, कि आपको जाना कल ना शूट है, ओके, आपको जाना है, ओके, प्रोफाइल ऑलरेडी गया हुआ है, हाँ, सिलेक्शन भी है, आपको जाना है, आप सिलेक्टेड हो गए हो। वो भी वो दीपेश सर ने दिया था, और क्लास के थ्रू ही कॉन्टैक्ट्स थे। आपके ऊपर सबसे बड़ा हाथ दीपेश सर का ने हाथ है, क्योंकि है अभी जो है उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हम, है उन्होंने दिया है तो दिया है, ठीक है, तो उसको हम ये नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते। तो उन्होंने कॉल किया था सर को, एंड देन सर ने मुझे क्लास, देन बोले कि कल शूट है, और मैं तभी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था या कुछ और काम के इसमें से थोड़ा, तो मैंने वो रिजेक्ट बट ऑब्वियसली हैप्पीली बोला रहा, हाँ सर मैं जाऊंगा तारक मेहता। अरे नहीं, तारक मेहता ये नहीं पहले पता था, वो नॉर्मल कॉल होती कल शूट है, ओके, तो मेरा वो चालू हो गया, अरे नहीं कल क्या अचानक से शूट, और एक इश्यूज चल रहे थे, तो उस वजह से मैंने रिजेक्ट कर दिए थे। तो बाद में समझा तारक मेहता का है, बट मुझे फिर भी मैं डिनाई ही कर रहा था, अरे क्या करूँ यार, कल अब भी रात को 10:30 को कॉल और सुबह वापस 6 बजे जाना भी है, तो मन में कहीं ना कहीं वो आ रहा था कि अरे नहीं जाना चाहिए। सबसे बेकार डिसीजन वो चल रहा था मेरे माइंड में तभी, हाँ, बट वो होता ही है कि तेरे लिए मतलब है, रखा था भगवान ने कि तेरे लिए ही है, तो तू ही करेगा, तू ही डिजर्व करता है, ऐसा वाला सीन लिखा हुआ था उसको। हाँ, वो मैं कितना भी रिजेक्ट करूँ, वो बना मेरे लिए ही था। तो उस दिन क्लास के सर ने वो किया कि जा, कुछ हुआ, कुछ इशू हुआ, मैं हैंडल कर लूँगा, तेरे को बोला गया सिलेक्शन है, इट मीन्स हो गई अच्छे से सब, तू टेंशन मत ले, तू जा। तो मैं ठीक है बोला, फिर ओके बोला, बाकी के सारे इश्यूज साइड में रख के शूटिंग के लिए चला। तो मैं बोले मेरे को बोला 6 बजे का कॉल टाइम है, मैं 6 बजे पहुंच भी गया। एक्साइटमेंट था? हाँ, एक्साइटमेंट था ऑब्वियसली यार, तारक मेहता है, क्यों नहीं होगा। मैं मस्त जोरों शोरों से चल रहा है फिल्म, बिकॉज तारक मेहता का सेट सबका ड्रीम है, और आप और किधर काम नहीं करो, वो तो जाना है, ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट। और वहाँ पे नॉट ओनली हम जाते हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटीज भी आके जाते हैं वहाँ पे, नॉट ओनली दैट इज अ हाइप, बहुत अलग ही लेवल है वो एनर्जी और वो सब हाइप। देन मैं बहुत खुश था कि जा रहा हूँ, मना कर रहा था, सिटी में गए, गेट नंबर 5 पे गए, कैंटीन सेकंड गेट से, हाँ, और वो राइट, आई थिंक सो कैंटीन एरिया में ही उनका गेट गिरता है, कैंटीन एरिया में भी, आई डोंट नो, उसका नाम नहीं पता, वो फर्स्ट राइट से ऊपर, हाँ राइट, थोड़ा उधर और कहीं का शूट और कुछ सीरियल वूरियल का रहेगा, वो शूट बंद रहता सेट, मेरे को पता नहीं सेट कहाँ से जाने का, बट पॉपुलर है तो कोई भी बता रहा था कि है। और वहाँ पे सब दादा सब लोग काम कर रहे थे सुबह 6 बजे,
मैं पूछा कहाँ कहाँ सेट है, उन्होंने बता दिया। और मैं गेट था पहले उधर, अभी ब्लू कलर का गेट है, उन्होंने वो अभी अंदर पतरे का ले लिया। गेट है हाँ, उनका ब्लू कलर का, उसके बाद अंदर सेट होता है। अंदर सेट होता है। मैं गया, वो जो दादा थे, वॉचमैन दादा, वो बोले कि कौन है? मैंने लोग कहा कौन हूँ? मेरे को बुलाया गया है आज, बोले कल रात को फ़ोन आया था, शूट है, अचानक हो गया सब। बोला ठीक है आ जा। तो अंदर लिया उन्होंने, बिठा, कोई नहीं वहाँ पे, कोई भी नहीं, सिर्फ वॉचमैन दादा और मैं। बाप रे। हाँ, और एक्चुअली आई थिंक सो फर्स्ट सीन बाहर लगने वाला था रोड पे, तो रोड पे दादा सब थे, अंदर कोई नहीं था। तो वो बोले बैठ, मैं बैठा। मेरे को कॉल्स आए कि किसने बुलाया तुझे, ये मैं बुला रहे हैं, मेरे साथ मजाक तो नहीं हो रहा है ये? और ऐसा का मजाक कौन करेगा, वो भी तारक मेहता वाला मजाक। सेट पे बुला के अभी बोल रहे कौन है तू, किसने बुलाया, ये सब। तो दिप्पे सर से कांटेक्ट किए, क्लास के सर से कांटेक्ट किए, दोनों ने बोला तू टेंशन मत ले, मैं करवाता हूँ एंड ऑल। तो सब आने लगे, किसने बोला, किसके थ्रू आया है या कैसे सिलेक्शन हुआ है। तो मैंने बोला ये सर ने मुझे बोला था, कल कॉल आया था। हाँ अच्छी बात है। उन्होंने एक वहाँ पे एक इंसान से मिलाया जिनका अफरोज करके नाम था। तो उन्होंने बोला कि हाँ है, पता है हमें, वो बस हम बाद में आए, तू बहुत जल्दी आ गया था। मतलब आप उनसे भी पहले पहुंच बहुत, गए सब थे। पूरा क्रू से पहले पहुंच गया था। ये अच्छी आदत है। हाँ हाँ। तो मेरे को बुलाया, दिन बाद में सर को कॉल्स गए किए मैंने कि ये क्या हो रहा है, कोई पहचानने को रेडी नहीं इधर, और आप बोल रहे कि शूट है। तो थोड़ा हो गया, बट देन वो सब वो अफरोज भाई से मिले, उन्होंने वो बताया कि तुम्हारा ये कैरेक्टर्स है, और उधर भी ये वाली थोड़ी सी इशू है जूनियर्स के साथ। अभी वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि 17 सालों से सब प्रोवाइड करना इट्स नॉट पॉसिबल। तुम्हें जूनियर्स के लिए, जो जूनियर्स का है उनके शिफ्ट्स लगाए गए हैं, उनको लाइक दोपहर का खाना सेट पे नहीं मिलता, बट लाना पड़ता है, कभी कभी मिल भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं। ओके, सो वहाँ पे खाना नहीं है जूनियर्स के लिए। ओके, पर हम ऑब्वियसली कास्टिंग वाले थे, तो हमें सब अरेंजमेंट था, सब रूम्स थे, गाड़ी थी, सब थी। तो ऐसे करके वहाँ पे वो सर से बात करके, वो भी कैरेक्टर तो था मेरे लिए ही था, बट पता मेरे को लेट चला। सो कैसा फील रहा जब पहली बार आपको बुलाया गया सेट पे? पहले तो वो प्रोसेस होता है ना कि मेकअप आता है, कॉस्ट्यूम आता है, वो सब एंजॉय किया। एंड देन पता चला फाइनल जब सेट पे जाने का कॉल आया क्या, तो वो कैसा मोमेंट था जब सेट पे पहुंचे? वहाँ पे सबको क्या लग रहा था, अरे जूनियर है या कुछ कोई अलग बंदा कुछ और है, एक काम करो इसको अंदर मत जाने दो, या कुछ ऐसा एक्टिविटी मत करने दो, शूटिंग वूटिंग मत करने दो अपने फ़ोन से, ऐसा। बट जैसे जैसे उन लोग को पता चला कि आई एम ऑल्सो एक्टर, आर्टिस्ट हूँ, प्रॉपर कैरेक्टर के लिए आया हूँ, हर जगह एक्सप्लोर कर सकता हूँ, देन दे विल बी ओके विथ मी। तो किससे मिले वहाँ पे? वहाँ पे तो पहले तो मेरी मुलाकात हुई टप्पू सेना से। ओके। हाँ, क्योंकि उनका आई थिंक तभी उस दिन फर्स्ट शॉट था, तो उनको जल्दी बुलाया था। तो एक्चुअली तो पूरे डायरेक्टर से लेके मेकर से लेके सब के साथ ही ये हुआ है। मुलाकात हुई है। और इवन तो हम ऐसे ही बैठते थे, लाइक जो बड़े एक्टर्स भी हैं वहाँ के, जो मेन लीड्स है वो और हम, उनको जो माधवी जी है उनको पता नहीं था कि हम गुड्डू गैंग से हैं। उनका फर्स्ट शॉट लग रहा था हमारे साथ नाइट में। उन्होंने, जो मेरा एडी था, जो सुधीर करके, बहुत अच्छा बंदा था, बहुत, उसने, और मेरे को एक्टर्स भी थे, गुड्डू हो गए और वो 2 जन भी हो गए, उन्होंने इतना सपोर्ट किया ना, ऐसा कभी फील होने नहीं दिया कि ये मेरा बड़ा प्रोजेक्ट है। इवन गुड्डू का भी बड़ा प्रोजेक्ट फर्स्ट था वो, ठीक है। तो बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला वहाँ से। तो वहाँ के एक्टर्स के साथ बातचीत हुआ, ऑब्वियसली। किसके साथ क्या बातचीत? हमारे जो माधवी जी है उनके साथ बातचीत हुआ। कैसे थे? भिड़े, हाँ, सब लोग अच्छे हैं वहाँ पे, ऐसा फील नहीं। उन लोग ऐसा बोलते कि वो ये हमारा दूसरा घर है, लाइक वो बन चुका है, क्योंकि हम हमारे घर से ज्यादा यहाँ रह चुके हैं। हमें भी कभी फील हुआ कि वो सेट है, देखते टीवी पे, नहीं हुआ। और वो जी रहे वहाँ पे, उनको पिछला बैकग्राउंड पता है कैसे शूट हो रहा है। वहाँ से जो एक्टर्स थे, जितनी जो कास्ट हम आज टीवी पे देखते हैं, तो उसमें से सबसे ज़्यादा आप किसके साथ रहे, या
किसी पर्टिकुलर के साथ आपने बहुत एंजॉय किया, ऐसा कोई मोमेंट? एंजॉय तो या कुछ सीखने आपको मिला, मतलब एक्टर्स के पास से? एक्चुअली एंजॉय तो सबके साथ ही किया है हम लोग ने, ज़्यादा करके टप्पू सेना के साथ, क्योंकि उनके साथ बड़ा सीक्वेंस था हमारा। ठीक है, तो सोनू से बहुत अच्छी बात हुई। जब काउंटर लगता था तो हम लोग बातचीत कर लेते थे, सोनू हुए, माधवी भाभी हो गई, फिर भिड़े भाई से एक बार इंटरेक्शन हुआ था, वो बस बीच बीच में मिलते थे। तो अब्दुल भाई हो गए, अय्यर भाई हो गए, मतलब ऐसा डीप कन्वर्सेशन उनके साथ तो हम ज़्यादा नहीं कर सकते, जब तक काउंटर लग रहा है तब तक लग जाता है। उतने में जो भी बातचीत हो कि हम लोग आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं यार, और आप लिटरली जो टीवी पे देखते थे, जो मोबाइल में देखते वो आज जी रहे, मतलब हम किस लेवल के लकी हो सकते हैं खुद को, तभी वो समझ रहा था। वहाँ की कोई फनी मोमेंट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि जैसे काउंटर लगता था, बातचीत सबसे हो जाता था, बट क्या हुआ था कि मैं रूम पे था, हम पूरे जो गुड्डू गैंग है वो रूम पे थी, तो वो मुझे हम लोग को बोले कि सेट पे आ जाओ। तो सेट पे ऑलरेडी उन लोग का शूट चालू था, बड़े एक्टर्स का। तो मैं वहाँ पे गए, हम तीनों गए, तो ना वहाँ पे भिड़े भाई का जो बोर्ड है, जिसपे फ्यूचर लिखते हैं, अच्छा, वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा बैठने के लिए है, पायरी जैसा, हाँ, स्टेयर्स जैसा है। तो वहाँ पे गुड्डू और वो 2 जन बैठ गए, मेरे को जगह नहीं था इसलिए मैं बैठ गया नीचे, सोसाइटी में बैठ गया, और वहाँ पे शूट चल रहा है। तो वहाँ से स्पॉट दादा दौड़ के आए, मुझे बोलते हैं ऐसा नीचे क्यों बैठे हैं? 2 जन बैठे, सॉरी, हम जो 2 जन बैठते हैं, मतलब नीचे क्यों बैठे? मतलब कुछ नहीं, सब अपने अपने काम में है, और थोड़ा आप लोग भी बिजी हो वहाँ पे, यहाँ पे चेयर्स नहीं है इसलिए हम लोग बैठ गए, चलता है यार। तो ऐसा मत करो ऐसा मत करो, हमें गालियाँ पड़ेंगी, आप लोग अगर नीचे बैठोगे तो वो कहीं ना कहीं हमें ये करते हैं, लाइक चिल्लाते हैं थोड़ा, बट वो भी उनका चलता रहता है। तो बट हमें भी अच्छा नहीं लगा, अरे ठीक है हमारे लिए तो नॉर्मल है, बट वहाँ पे हम लोग को अलग ट्रीट हो रहा है ना, वो हजम होना थोड़ा ये क्योंकि बचपन, मतलब क्या बैकग्राउंड से आ रहे, वहाँ जाके क्या ट्रीट हो रहा है, वो भी तो मैटर करता है। संस्कार, हाँ, संस्कार, क्योंकि संस्कार नहीं बोल सकते, वही कंफर्ट जोन है, लाइक हम किसी को रूल नहीं कर सकते, हाँ, ये तो वो, हाँ वही है, चला हम लोग को चल लिया, सब लोग बिजी है, कोई वहाँ पे टाइम पास नहीं कर रहा है। तो आपने घर वगैरह एक्सप्लोर किए वहाँ पे? हाँ किए। तो ये जो सेट है, ये जो हम सोसाइटी देखते हैं और जो घर हम देखते हैं वो अलग अलग है? हाँ, अलग अलग है, कि सोसाइटी जो है वो पर्टिकुलर वहाँ का सेट है, लाइक बालकनी सब वो ओरिजिनल है, बट जैसे ही घर ओपन करोगे तो थोड़ा सा जगह है जहाँ पे लाइटिंग रखी होती है या कुछ सामान रखा हुआ रहता है। तो घर का जो शॉट्स है वो अलग है सोसाइटी से लेके, हाँ, जो मेन गेट जो है अब्दुल शॉप के थोड़ा आगे जैसे जाके, वहाँ से जो उनका घर का शॉट्स है और जो उनका क्लब हाउस है वो कुछ 200 से 300 मीटर पे, 200 मीटर पकड़ो, थोड़ा सा ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है राइट साइड में, उधर उनका सेट है। जो बाजू में गार्डन का वाला शूट दिखाते हैं जैसे, वो गार्डन भी उधर ही है, वो सोसाइटी के बाजू में ही है, वो इसको गार्डन घूम के थोड़ा जाना पड़ता है, फिर वहाँ पे। तो घर आपने एक्सप्लोर किया? हाँ किए, घर पे वो भी ये है, लाइक देखने जैसा है, एक्सप्लोर करने जैसा है, कि हम क्या, मतलब एंटर होते ही क्लब हाउस है, ओके, बहुत बड़ा क्लब हाउस है वो, और कुछ ऐसा है, अप साइड भी बहुत है, बट जैसे क्लब हाउस का मेन डोर दिखाते हैं सीरियल में वो तो है ही, बट उसके अपोजिट साइड में ना एक नॉर्मल डोर है, वो डोर ओपन करो ना तो भिड़े सर का घर आ जाता है, हॉल आ जाता है, फिर भिड़े सर के और एक घर में जाओगे तो उनका बेडरूम आ जाता है उनके बेडरूम में से और कहीं चले जाए तो हाथी भाई का घर है, सब इंटरलिंक। हाँ, हमें क्या लगता है हाथी भाई उधर रहते हैं और ये तो भाई इधर बुलबुल सबका। तो आपने वहाँ पे कितना दिन शूट किया? कुछ किया लाइक 8 या 10 डेज कुछ शूट किया उधर। और कोई मेमोरेबल चीज़ वहाँ की? मेमोरेबल चीज़, हाँ है ना, वो एक, मतलब ऐसा इतना कोई ये नहीं है बट बताने जैसा है, लाइक क्या हुआ था ना, बबीता जी मिले क्या? जेठा भाई और बबीता जी का कोई सीन था क्या? ऐसा नहीं था, उनका वो बातचीत चलता रहता है, ओके, ऑफ स्क्रीन सब ऐसे पूछते हैं ऐसा कुछ? बबीता वैसे लगते हैं? हाँ,
खूबसूरत तो है। ओके। मतलब अच्छे है, सब अच्छे है। लाइक उनके साथ इंटरेक्शन हुआ? इंटरेक्शन उनके साथ मेरा हुआ नहीं है, Okay. बट आसपास में सीन्स के लिए या ऐसे साथ में है, क्योंकि तो ऐसा फील आया एक टाइम पे कि कैरेक्टर करते करते अचानक भूल गए कि मैं उनकी गैंग का अरे ऐसा कुछ हुआ क्या? अरे बबीता, अरे जेठालाल। ऑफ स्क्रीन होता था। जेठा भाई जब फर्स्ट टाइम हाँ। उनसे मिला मैं एक हाँ। शिफ्ट करके आया था, और जो सीरियल के डायरेक्टर है हर्षद सर, उनका बर्थडे था। हाँ। लकीली उस दिन ही गया था मैं भी हाँ, शूट पे, हाँ। 15 मार्च को। तो उनका बर्थडे था, तो दोपहर में उनके बर्थडे के लिए सारों को बुलाया था। हाँ, तो हम लोग भिड़े सर का जो विंग है उसके वो साइड ही शूट कर रहे थे। वो ऐसा लग रहा है बाहर है, बट उसके वो साइड मैं उधर से आया, सब केक वेक लाया था, म्यूजिक लगाया था, सब मिले थे। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए रूम के यहाँ चले गए, अब्दुल शॉप के इधर। वहाँ से रिटर्न आ रहे थे तो सर मिल गए, जेठा सर मिल गए। क्या बोले? मतलब वो तो ऑब्वियसली बातचीत नहीं किए कर रहे थे, उनके साथ आज सब लोग चल रहे थे, बट हमें रोक भी नहीं रहे थे, बिकॉज हम भी पार्टी थे उस टाइम, उस सब चीज़ के, वो भी कैरेक्टर के क्लोथिंग्स में ही थे। तो मैं उनसे मिला, उनको बोला सर सच बताता हूँ, मैंने जो एक पता नहीं वो अभी अनप्रोफेशनल लगे मैंने उनके सामने उनको क्या बोल दिया पता है? सर चाय पियो बिस्किट खाओ। सर बहुत मजा आया। मेरे मन में था ऐसा, बोल रहे थे सर चाय पियो बिस्किट था, अच्छा था बोला, ऐसा सब बोला। वो भी हंसे, देख क्या रिएक्शन उन्होंने कुछ मतलब ऐसा बोला नहीं, बट हंसे। बापूजी रिएक्शन देख के बापूजी रात वाले शूट में मिले, क्या कुछ बातचीत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ फोटो खींचो, क्योंकि मैंने मेरे जो एडिट है लकड़ी हमारे, नहीं मारी? नहीं एक्चुअली लकड़ी भी सिर्फ शॉर्ट के टाइम होती है, बाकी एडी लेके जा, एडी बोलते हैं अपना स्पॉट लेके जाते हैं बाद में, इवन पोपटलाल का छाता भी। तो लाइक सबसे मैं वो सुधीर को बोलता था, जो हमारे एडी थे, वो बहुत अच्छा था, वो सबसे मेरा बात करता था वो, कि ये ना बहुत बड़ा फैन है कि खाना खाते टाइम आपका सीरियल देखता है। तो सब इतने अच्छे की फोटो खिंचवाने रेडी भी हो जाते थे। कोई बोलता है ना कॉस्ट्यूम में नहीं दे सकते, बट वो सब बहुत अच्छे थे कि सब फोटो भी खींचते थे, इवन ऐसे ही बातचीत करते थे हमारे साथ। ऐसा कोई मोमेंट जहाँ आप एक टाइम के लिए शॉक हो गए कि सेट की कोई ऐसी बात? हाँ, जहाँ पे फॉर एग्जांपल बहुत सारे सेट पे गाली गलौज होता है, कहीं पे आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट नहीं होती है, तो हमने तारक मेहता का तो बहुत कुछ सुना हुआ है, बट आपने जब ये काम किया तो क्या आपने ऐसा कुछ फेस किया कहीं पे? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लाइक वो मतलब जैसे सेट नॉर्मल कैसा है? एकदम अच्छा वाइब देता है, पहली बात तो। great. वहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा वो गुजराती में बात कर रहे थे, मेरे को थोड़ा नहीं आती गुजराती, तो कुछ बात नहीं समझ में आती थी, बट मैं ट्राई करता था कि जितना देर सेट पे रह सकूँ उतना रह सकूँ, क्योंकि उन लोग हमें क्या बोलते थे कि हमें कैसा चाह होता है अरे सेट पे क्या चल रहा है सब देखने की, और वो लोग बोलते नहीं तुम जाके आराम करो, तुम्हारे लिए गाड़ी आई है, बैठो जाओ अपने रूम पे आराम करो, जब तुम्हारा शॉट है बुलाने के लिए आ जाएंगे, गाड़ी भी नीचे आ जाएगी। तो ऐसा कोई मोमेंट? तो हाँ, एक्चुअली दो मोमेंट है जो मेरे को थोड़े सिखाए भी, मतलब कुछ सीखने मिला उनसे। एक मतलब वो मिसअंडरस्टैंडिंग की थी हमारी तरफ से, तो एक्चुअली हम रूम पे थे सारे चारों जन, एक वहाँ पे जो माउशी आती जो रूम साफ सफाई के लिए क्लीन करने के लिए, उनके पास मैसेज था, उन्होंने बोला था कि आपको बुलाया है सबको, बट हमारे कॉस्ट्यूम अभी तक आई थिंक सो आए थे, बट जस्ट आए थे ऐसा, तो हम बोलते आते कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं ऐसा बोला, बट ना पता नहीं हम लोग से क्या हुआ, कॉस्ट्यूम होके रेडी हो गए, लेट हो गए, वापस रेडी एडी आया हो तो मेन एडी आए और बोले अरे सर बुला रहे कब आओगे यार, ठीक है। देन हम लोग गए तो हमें ना 20 मिनट्स लेट हो गया। तो फिर क्या एक्चुअली तो सर बोले एक गाली बका चारों को, तो हम लोग ऑब्वियसली सॉरी बोलेंगे, हमसे गलती हुई है, हम बोले सॉरी सर कुछ नहीं, अगले टाइम से ऐसा नहीं होगा, हमारे से मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि मे बी वो ऐसा बोले कि कॉस्ट्यूम पहन के रखो, बुलाया ये हमें नहीं पता था, जब सेकेंड टाइम ये दादा है तब पता चला कि आना है। तो ये भी चीज़ सीखने जैसी है कि वहाँ पे वो 20 मिनट में तुम नहीं बोल के उनके लिए 2 से 3 मिनट का शॉट दे सकते हो, काउंटर लगा रहता है, तुम उसका 20 मिनट माइनस कर रहे हो तो तुम्हें रुकना भी 20 मिनट पड़ेगा अगर शॉट नहीं हुआ है तो वो भी है। और सेकंड बात ऐसा है कि अलग दिन का ये बात है, जो हम लोग
आफ्टर शूट चिल मार रहे थे, थोड़ा काउंटर लग रहे तब तक। लाइक जो मेहता साहब का घर है वहाँ पे सब बैठे थे नीचे, मैं और मेरे फ्रेंड्स जो है। तो वहाँ पे जो दादा है, स्पॉट दादा, तभी जेठा सर आने वाले थे, तो स्पॉट दादा आए एंड जेठा सर का सीन लगने वाला था। वो थोड़ा लेट आए थे रात को। हाँ, तो हमें बोला कि यहाँ से हटो। मतलब क्या हुआ? नहीं, सर का सीन है, अभी उनको डिस्टर्ब होता है, इसलिए यहाँ से जाके बैक साइड कैमरा बैठ जाओ। और हम लोग बैठे और मैं जानबूझ के जाके उधर नहीं देखा, मैं जानबूझ के जाके मॉनिटर के बाजू में जाके बैठा कि क्या हो रहा है जानने के लिए। अभी कैमरा का तो पता चल गया इतना दिनों में क्या क्या कर रहे हैं। अब जाके मॉनिटर के यहाँ बैठा, तो वहाँ पे बैठा, देख रहा था जेठा सर को। उन्हें एवरी पर्सन मालूम है कहाँ कहाँ खड़ा है। एवरी कैरेक्टर पता है कौन सा, लेडीज कहाँ खड़ी है, जेंट्स कहाँ खड़े हैं, टप्पू सेना कहाँ खड़ी है। मेरे से बात, एडीज सामने वाले का डायलॉग बोल, तभी उनके सामने सिर्फ कैमरा था, उनका अकेले का सीन था, ठीक है, वो तभी अवेलेबल थे। तो उन्होंने लिटरली, एडी तो एक जगह से पड़ेगा, समझे, ये कैमरा है, एडी यहाँ से पड़ रहा है, भले डायलॉग इसका पड़ रहा है यहाँ से। उनका जो फोकस और एक्टिंग लेवल था ना, जो इन डेप्थ जाते हैं कैरेक्टर में, उनको सबका पता है। उनको इतना तक पता है कि मेरा डायलॉग किसके बाद है या किसका डायलॉग रह गया है बोलना, और उनके डायलॉग पे मेरे को क्या रिएक्शन देना है, और किससे पहले मेरा इंटरेक्शन हुआ है उसको क्या रिएक्शन देना है। उतना डीप लेवल का मैंने वो ऑब्जर्व किया। और ये एक एक्टर में होना बहुत बड़ी बात है। भले वो स्टार्टिंग में नहीं हो रहा हमसे, बट इतना एक्सपीरियंस होने के बाद तो ऑब्वियसली होना चाहिए। सो तारक मेहता में आपने जब काम किया, आपने एक्सप्लोर किया, बहुत कुछ आप सीखे, उसके बाद क्या रिएक्शन था जब एपिसोड्स आउट आए? 2026 तक आज भी लोग आपको मज़ा में लाइक है, आपका वो अभी भी हाइप है। तो ये 2024 की बात हम कर रहे हैं। सो क्या बदलाव हुए तारक मेहता में आने के बाद? राइट, जब एपिसोड आउट हुए फर्स्ट टाइम, खुद को देख के कैसा लगा, घर वालों को देख के कैसा लगा? एक्चुअली क्या था ना, जब हम खाना खाते समय देखते थे और अब हम इसको देख रहे हैं, अरे यार, सो कैसा लगा? अरे क्या हुआ ना, ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। हर एक्टर की लाइफ में अगर ऐसा मोमेंट आए तो है एक लाइफ चेंजिंग, ऑब्वियसली है। टोटली चेंज होता है तुम्हारा एक इंडस्ट्री को देखने का नज़रिया भी। जैसे कि स्टार्टिंग में नॉर्मल प्रोजेक्ट्स किए, बट ये बहुत बड़ा और बहुत जन का ड्रीम होता है यहाँ तक पहुँचना, हम खुद का भी। हाँ, तो कैसा रहा रिएक्शन? क्या था कि वहाँ पे शूट होता है और तीसरे दिन रिलीज भी होता है, तो मैं शूट में भी बिजी हूँ, सबके कॉल्स भी आ रहे कि अरे वाह मैंने देखा, ये हुआ, सब लोग स्टेटस लगा रहे जो रिलेटिव। ऐसे कितने लोग मिले जिन्होंने आज तक कॉल नहीं किया और कॉल पे कॉल बजा? मेरा एक दोस्त है, या ऐसे कितने लोग मिले, बहुत, अरे जितेश यार वो लेके चलना मुझे भी सेट पे। अरे अभी भी बोलते हैं वो, ये तो 2024 की बात है, बट अभी भी बोलते हैं अरे वापस कभी जा रहा है। सो अभी भी वो हाइप बहुत है, घर वाले इतने खुश है, जहाँ जाएंगे पहले ये बताएंगे। इवन मेरे क्लास के फ्रेंड्स हो गए, सर हो गए, मेरे जो आसपास के लोग हैं, लव्ड वंस है, सब को इस चीज़ को लेके बहुत दिस वाज अनएक्सपेक्टेड मेरे लिए। तो जाना ही इतना बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड थिंग था। जो लोग आप पे जो ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, ऑब्वियसली जो लोग सोच रहे थे अरे जितेश क्या ही उखाड़ लेगा, क्या ही कर लेगा, ये इंडस्ट्री में क्या ही होता है, जब उन्होंने देखा देन दे बिलीव कि नहीं यार बच्चा कर रहा है, बच्चा काम कर रहा है, तभी ट्रस्ट हुआ ना कि ये भी जो बुरा बोलते थे। दैट वाज टोटली लाइफ चेंजिंग मोमेंट, आपका पूरा गेम चेंज हो गया। ऑब्वियसली गेम चेंज हुआ, और ये लाइफ टाइम चलने वाला है। यस, अभी वहां से कोई डिलीट नहीं मार सकता, सही बात, ना वो कोई छीन के ले सकता है, वो हो गया, अभी छप गए, वो छप गए। और एक ऐसे प्रोजेक्ट में छप गए जहाँ मतलब नेवर एंडिंग है, नेवर एंडिंग है, हर किसी का ड्रीम है कहीं पे भी 100 150 200 अनंत इन्फिनिटी तक ये बातें चलेगी, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि ये शो ही ऐसा है। सो नए बिगनर्स को जो अभी एक्टिंग में आ रहे हैं, आज का बहुत ट्रेंड बदल गया एक्टर्स का, सारे ऑडिशंस वगैरह घर पे हो रहे हैं, लोग एक्टिंग सीरियसली लेते नहीं है, दे ऑल फील कि रील्स बना लो, एक्टिंग कर लो, इन्फ्लुएंसर्स को ले रहे आज के टाइम पे। जो आर्टिस्ट जो हैं अभी, जो अच्छे, जैसे आप हो अभी इतने सालों से, 7 साल तो आपको भी हो गए ऑलमोस्ट, क्या फील होता है कि
ये कब तक मतलब होगा, मतलब लेवल नहीं मिल रहा है लोगों को, अनफेयर हो रहा है सब लोगों के साथ, तो आपको क्या लगता है इस पे क्या रिव्यू देना चाहते हैं आप कि नए बिगनर्स को क्या करना चाहिए? बिगिनर्स को सेम थिंग करनी सीखना चाहिए या रील्स बनाना चाहिए? सीखना चाहिए। Okay. देखो रील्स, नॉर्मल छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, वो सब है, वो तुम्हें करना ही है अगर वो तुम्हारी मर्जी के ऊपर है, ठीक है, बट सीखना इट्स इम्पोर्टेंट ना। और क्या माइंडसेट के साथ सीखे? ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं अभी सीख रहा हूँ तुरंत काम मिले। नहीं, आई ऐसा डोंट नो नहीं, काम नहीं। कब मिलेगा। देखो अब तुम्हारे कैपेसिटी के ऊपर है कि तुम कितना गेन करते हो जो सीख रहे हो। क्या पता तुम्हारे अंदर वो ऑलरेडी बिल्डअप हो। पैसा इंपॉर्टेंट है? किसमें? सीखते समय हम सोचे कि हमें पैसा मिलेगा ये इंडस्ट्री से, नाम मिलेगा, फ्रेम मिलेगा, या सीखने पे ध्यान दें? सीखने में पहले ध्यान दे। अगर तुम्हारे पास सब नॉलेज है अबाउट दैट टॉपिक, फिर ही वो डिमांड कर सकते हो। आप बोलोगे कि मेरे को 5,000 चाहिए और 500 रुपये का भी काम नहीं दे रहे हो, तो इट्स नॉट वर्थ इट ना। राइट। तुम में वो कैपेसिटी ही नहीं है 5,000 वाला काम करने की। राइट। तुम्हें वो खुद को 5,000 तक का बनाना पड़ेगा। वैल्यू रिस्पेक्ट, हाँ, उतना वैल्यू रिस्पेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके तुम डिमांड करो। या क्या पता सामने वाला खुद दे दे अगर तुम्हारी डिमांड ऑलरेडी उतनी है। कोई टिप्स या कोई ऐसा बताना चाहते हो एक्टर्स को, न्यू बिगनर्स को, स्पेशली बिगनर्स को, ये फील्ड में आ रहे हो, अगर सच में करियर वाइज सोच रहे हो तो ऑप्शन बी मत रखो, उसके साथ कुछ कर लो, टाइम मिलता है, बट ऑप्शन बी लेके मत चलो। ऑलवेज तुम्हारा गोल होना चाहिए, ये नहीं तो वो कर लूँगा, हाँ ऐसा नहीं। अगर तुम्हें सीखना है कि नहीं मैं थोड़े दिन एक्टिंग सीख लूँगा, क्या पता कहीं काम आ जाए, भाई डिसरिस्पेक्ट मत करो अपने स्किल्स की, वो गलत चीज़ है। अगर सीखना हो तो एंड तक, सक्सेस कितनी भी मिले ना, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिले या छोटे छोटे 10 प्रोजेक्ट मिले, बट तुम तो सेटिस्फाइड हो कि हाँ मैंने ये सीखा है तो मेरे को यूज़ हो रहा है। पैसा भले लाखों में आए, करोड़ों में आए, हज़ारों में आए, कमाओ, अच्छा कमाओ या कम कमाओ, बट तुम्हें तो वो सेटिस्फिकेशन होना चाहिए कि मैंने जो सीखा है वो मुझे आ रहा है। सीखने का अलावा तो नहीं आएगा, सीखना पड़ेगा, या फिर प्रैक्टिस, सीखने के बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब वो इसमें किस्मत का भी बहुत बड़ा खेल है, वो भी मैटर करता है, ऐसे नहीं मिल जाता है किस्मत भी। अब कोई एक्टर डायरेक्टर बोल दिया, मैं 2 जन सामने बिठाए हैं, दोनों अच्छे टैलेंटेड एक्टर हैं, दोनों ने बहुत कुछ सीखा है अबाउट एक्टिंग, डायरेक्टर ने या प्रोड्यूसर ने बोल दिया मैं अभी एक कॉइन उछालता हूँ, हेड आया तो तू तेरे को लूँगा, टेल आया तो तुझे लूँगा। अभी किस्मत दोनों का जो होएगा वो आएगा और उसको लेना पड़ेगा, तो किस्मत भी मैटर करता है। सो आपके स्किल्स मैटर करते हैं, किस्मत मैटर करता है, राइट। बट किस्मत बदल सकती है आपके टैलेंट से। हाँ, आपको ऐसा बिगनर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं थोड़ा काम कर लिया अभी छोड़ना जाने दे, ऐसा नहीं, या इतना काम कर रहा हूँ तो हाँ इतना काम कर रहा हूँ तो मेरे को अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए। क्या पता कभी कभी छोटे प्रोजेक्ट से बड़ा काम मिले तो करो। लोगों का यहाँ डिमांड होता रहे, पहले प्रोजेक्ट किया नहीं, थोपड़ा दिखाया नहीं, हमको पैसे कितने मिलेंगे, नहीं, सीखा नहीं, बस रील्स बना रहे हो। अरे डिफरेंट है सारा चीज। नहीं, ये दोनों तरफ से इक्वल बात है मेरा कि तुम पहले ही डिमांड मत करो, जितना मिल रहा है उतने पहले खुद का वैल्यू क्रिएट करो, वैल्यू क्रिएट करो, राइट, ठीक है। और अगर वैल्यू है फिर भी सामने वाला आपको पेमेंट नहीं दे रहा है या उसके बदले में कुछ आपको नहीं दे रहा, तो वो करने वाले को भी थोड़ा रिस्पेक्ट रखना चाहिए कि एज अ कलाकार उसको भले उससे जितना हो रहा है वो देना चाहिए, और जो कलाकार लेने वाला है उसको भी पहले अपने को वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए। पहले ही नहीं डिमांड करना चाहिए कि मुझे इतना दो तो मैं करूँगा, नहीं, पहले तुम उतने बनो, उतना प्रोफाइल भी होना चाहिए ना, राइट। सो मुझे काफ़ी मज़ा आया, राइट। आई होप आपको आया होगा, ऑब्वियसली क्यों नहीं आएगा। और कोई चीज़ आप कुछ बताना चाहते हो बिफोर वी गो फॉर एंड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब बातें तो हो गई, बिकॉज मुझे कोई समरी देने का नीड ही नहीं है। सब सो इसमें आपने जो बताया काफ़ी अच्छा पॉजिटिव बताया है, एक जर्नी आपने अपनी बताई है, व्हाट एग्जैक्टली। और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा मेरे तरफ से, खास करके नए लोगों के लिए या फिर जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में उनके लिए, मेरा ऐसा बात है कि लोग ना इंडस्ट्री के बारे में डराने वाले बहुत जन मिलेंगे, बट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि तुम क्या कर रहे हो,
कैसे कर रहे हो, किस चीज़ के लिए हाँ बोलना है, किस चीज़ के लिए ना बोलना है। अगर कोई आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने में भी बोले, वो भी आपके ऊपर है कि करना है या नहीं करना है। कोई कॉन्ट्रैक्ट के साथ कुछ करे, वो भी आपके ऊपर है करना है या नहीं करना है। सब आपके ऊपर है डिसीजंस, सही से लो, फूक फूक के चलो। बोलने वाले बहुत जन बोलेंगे कि इंडस्ट्री ख़राब है, डराएंगे, नहीं, वो सब आपके ऊपर है कि आप कैसे चल रहे हो। थैंक यू सो मच नाइस। जितेश, आप आए, आपने इतना अच्छा नॉलेज दिया और स्पेशली आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए राइट। जो न्यू बिगनर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। न्यू बिगनर्स को कैसे जाना चाहिए इंडस्ट्री में, और कुछ ऐसी बातें जो आपने कही जो आई थिंक सो अप्लाई करनी चाहिए। अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। आपके ऊपर है, आप क्या सोचते हो वैसा आपको फल मिलने वाला है, जैसा हम कहते हैं। एंड यस, आई विश कि आप और अच्छे प्रोजेक्ट्स करो। Thank हम वापस से ऐसे ही एक सेशन पे मिले राइट। एंड बहुत बड़े आर्टिस्ट आप बनो। हमारी ऑडियंस और मेरी तरफ से आपको ये गुड विश है। थैंक यू आपको भी और थैंक यू आपको भी।